हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनआर करंट जी के क्लासेज में। दोस्तों मैं प्रजापति सर। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है, फिर से डीबी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों 45 से 50% छात्र डीबी में एब्सेंट हो रहे हैं और दोस्तों सीट नहीं भर पा रही हैं। कट ऑफ कितना रह गया है दोस्तों, और शेड्यूल 11 मई से स्टार्ट है दोस्तों। शेड्यूल 11 मई से दोस्तों डीबी शुरू है। तो इस प्रकार दोस्तों रेलवे की तरफ से ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आरआरसी सिकंदराबाद की वेबसाइट खोल रखी है। आरआरसी सिकंदराबाद की वेबसाइट खोल रखी है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एंड नोटिस फाइनल अपॉर्चुनिटी ऑफ डीबी एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट CN 2/2018। दोस्तों ये डीबी और मेडिकल के लिए दोस्तों नोटिस है। ये नोटिस देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये नोटिस रहा दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और दोस्तों ये नोटिस नंबर है। नोटिस देखिए, सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5th फेज फॉर लेवल 1 पोस्ट एग्नेस्ट नोटिफिकेशन CN 2/2018। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दोस्तों, विथ रेफरेंस ऑफ दिस ऑफिस CVT रिजल्ट 5th फेज 25/3/2022 532 कैंडिडेट वर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 21/4/2022 टू 28/4/2022। सम ऑफ द कैंडिडेट रिमेंड एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों ये डेट दी गई है कि 25/3/2022 को 532 कैंडिडेटों को बुलाया गया था मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों जो शेड्यूल था 21/4/2022 से 28/4/2022 से, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे छात्र सम ऑफ द कैंडिडेट रिमेंड एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के लिए दोस्तों एब्सेंट हो चुके हैं। काफ़ी छात्र एब्सेंट हो चुके हैं। 532 छात्रों में से दोस्तों काफ़ी छात्र यहाँ पर एब्सेंट हो चुके हैं। ये नीचे देखिए दोस्तों, इन दिस कंसेशन ए सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी ऑफ दीज एब्सेंट कैंडिडेट इज बीइंग गिवन टू अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 11/5/2022 एट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ब्लॉक C1 फ्लोर। ये एड्रेस है दोस्तों, और इस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डेट दी गई है दोस्तों 11/5/2022 को 10 बजे आपको दोस्तों वहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, क्योंकि दोस्तों 2018 की भर्ती है। काफ़ी छात्रों को यहाँ पर कमेंट भी आ रहे थे दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले दोस्तों आपको जो शेड्यूल 11 मई से शेड्यूल चालू है डीबी के लिए, इसमें दोस्तों ये 5th लिस्ट निकाली गई है और टोटल दोस्तों यहाँ पर काफ़ी छात्रों को मौका दिया गया है। करीब 224 छात्रों को दोबारा से बुलाया गया है। इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, तो दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है दोस्तों। आपकी जैसे 10th की मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहे। दूसरा दोस्तों ITI, अगर किसी ने ITI से फॉर्म लगाया, ITI सर्टिफिकेट है तो NCBT या STBT जो भी है वो लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र, जो जाति से संबंधित ST SC वाले जो कैंडिडेट हैं, OBC वाले कैंडिडेट हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। तीसरे अगर बात करें दोस्तों OBC, जो OBC कैंडिडेट हैं उनको नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर जो भी जिससे भी रिलेटेड हैं वो लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों जो EVS वाले हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो क्लास वाले हैं, उनको प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन वाला है तो उसको मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो दिव्यांग से संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना है। दिव्यांग से संबंधित आपको लेके जाना है। अगर कोई सेवारत कर्मचारी है और उसकी नियुक्ति से उसको NOC लेके जानी होगी, जिसके अंडर वो काम कर रहा है। जैसे अगदर जॉब में काम कर रहा है, अगर इस रेलवे में आना चाहता है तो वहाँ से उसको NOC लेनी पड़ेगी। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड है तो गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा पत्र लेके जाना पड़ेगा। अगर अगले बात करें कि अगला डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, तो दोस्तों किसी ने यदि नेम चेंज कराया है, नेम स्थिति अगर चेंज हुई है, नेम चेंज कराया है तो सरकारी अधिसूचना और कोई कानूनी दस्तावेज लेके जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या लेना है, तो दोस्तों 4 पासपोर्ट आकार के फोटो, मूल आवेदन पत्र की एक प्रिंटेड कॉपी लेनी है।
इसके अलावा दोस्तों जो आपने सीबीटी एग्जाम दिया था उसकी जो कॉपी आपको मिली होगी सिग्नेचर की और सील लगी हुई नीचे की कॉपी होती है दोस्तों, वो लेके जानी है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पीईटी बुलावा पत्र था वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है सभी। इसके अलावा दोस्तों आपको जो मूल दस्तावेज है सभी मूल दस्तावेज लेके जाने हैं और सभी मूल दस्तावेजों की दो जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए बताऊँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के कई वीडियो में कमेंट आए कि दोस्त सर डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने होंगे, तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 11/5/2022 एट 10 बजे at the above mentioned venue in will be presumed that he is not interested for the post and her candidature will be cancelled. No further opportunity and correspondent in this regard will be intended. दोस्तों यदि कोई कैंडिडेट 11/5/2022 को 11 मई को डीबी में उपस्थित नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इस प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं है और उसका जो उम्मीदवारी है कैंडिडेचर जो है उसको रद्द मान लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा कि ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि जो एनेक्सर 1 है उसमें कितने कैंडिडेटों को बुलाया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ 224 से एब्सेंट कैंडिडेट ऑफ 5th फेज DBCN 2/2018 कि जहाँ पर है दोस्तों 532 कैंडिडेटों को बुलाया गया था। उसमें से 532 कैंडिडेटों में से दोस्तों 224 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए थे। अभी उन कैंडिडेटों को दोबारा से बुलाया जा रहा है और दोस्तों इनमें से भी यदि नहीं पहुंचते हैं तो दोस्तों 6th फेज जो है 6th फेज भी निकाला जाएगा, 6th फेज भी यहाँ पर दोस्तों निकाला जाएगा। दोस्तों जो एब्सेंट हुए छात्र एब्सेंट क्यों हो रहे हैं दोस्तों, इतने सारे छात्र एब्सेंट क्यों हो रहे हैं, तो दोस्तों ये 2 रीजन है इतने सारे छात्र एब्सेंट होने के कि जो पीटी जो क्वालिफाइड छात्र थे उस समय जब रेलवे ने 2018 की जो वैकेंसी थी उस समय रेलवे में दोस्तों 1.05 गुना ही कैंडिडेटों को बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों इसलिए कट ऑफ ज़्यादा हाई रही थी, तो काफ़ी छात्रों को लगा था कि उनका नंबर नहीं आएगा, तो उन्होंने काफ़ी अलग जॉब की तैयारी कर दी। किसी ने रेलवे की और किसी पोस्ट के लिए तैयारी की, कोई प्राइवेट जॉब करने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी छात्र एब्सेंट हो गए। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो दोस्तों ये वैकेंसी 2018 की वैकेंसी है और 2018 की जो भर्ती है अब 2022 हो चुकी है और दोस्तों 2018 से 2022 तक के बीच में काफ़ी कैंडिडेट ने पढ़ाई भी छोड़ दी, किसी ने कोई अन्य जॉब कर लिया और अब ये दोस्तों ये कट ऑफ कम कर रहे हैं, इस प्रकार से ये बुला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे की ही लापरवाही रही है कि कैंडिडेटों को उस समय नहीं बताया कि उनको दोबारा से बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हो रहे हैं। दोस्तों 5th फेज के बाद 6th फेज निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 224 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है, इनमें से भी काफ़ी कैंडिडेट नहीं पहुँचेंगे और दोस्तों जो जिनका नंबर 5th फेज में बहुत कम नंबर से रह गए थे उनको 6th फेज में बुलाया जाएगा। 6th फेज की भी यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ निकलेगी। तो दोस्तों इसके अलावा मैं एक नोटिस और बता दोस्तों, ये एक नोटिस है और है आरआरसी पटना, आरआरसी हाजीपुर की तरफ से दोस्तों, ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना संख्या यह है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2018 के तहत सीबीटी मेधा क्रमिक निचले स्तर के आधार पर नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट 5वीं सूची को अंतिम रूप से दस्तावेज सत्यापन सह अभ्यर्थता जांच हेतु सूचीबद्ध होने की सूचना है। दोस्तों ये सूचना है, इस प्रकार से ये डेटें दी गई हैं। दस्तावेज सत्यापन के लिए दोस्तों यहाँ पर बुलाया जा रहा है और कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने ये नोटिस दिखाया है। दोस्तों कट ऑफ देखिए काफ़ी कम हो चुकी है। उस समय जो आरआरसी हाजीपुर जो पटना जोन है उसकी काफ़ी हाई कट ऑफ रही थी। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइज मार्क लिखा है दोस्तों, जो अनरिजर्व में 78.47%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 78.23, अनुसूचित जाति 66.72 और अनुसूचित जनजाति 62.73। दोस्तों तीसरे पॉइंट में लिखा है कि आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा और इस वेबसाइट से आप सूचना ले लें, उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों आप वेबसाइट को देखते रहें
और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल